भक्त रमन महर्षि से पूछते हैं, जब मैं ध्यान करने का प्रयास करता हूँ तब मैं अपने मन के भटकने के कारण ऐसा नहीं कर पाता, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर महर्षि कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर निहित है। पहले प्रश्न का प्रथम भाग लो। तुम कहते हो तुम ध्यान करते हो परंतु सफल नहीं होते। तुमसे अर्थ है आत्मा। तुम ध्यान किस पर करते हो? तुम असफल कहाँ होते हो? क्या आत्माएं दो है? एक आत्मा दूसरी पर ध्यान करे। इस समय असफलता की शिकायत करने वाला आत्मा कौन सा है? दो आत्माएं हो ही नहीं सकती, केवल एक ही आत्मा है, उसे ध्यान करना आवश्यक नहीं। तब आनंद क्यों नहीं है, यही तुम पूछते हो। सुसुप्ति में तुम जो आत्म रूप हो, तुमको वैसे ही रहने में क्या बाधा है? तुम स्वयं स्वीकार करते हो कि चंचल मन है, मन की खोज करो। यदि उसका भटकना बंद हो जाए तो वह आत्मा अर्थात जो तुम्हारा वास्तविक भाव है, मैं वाला, वही रहेगा। वही पूर्ण चैतन्य है। वह ज्ञान तथा अज्ञान दोनों से परे है। इस पर भक्त पूछते हैं कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए कम समय मिलता है। क्या इसके लिए कोई साधन है? क्या प्राणायाम उत्तम है? इस पर महर्षि जवाब देते हैं, प्राण तथा मन एक ही स्रोत से उदय होते हैं। प्राणायाम से अथवा मन की खोज से उस स्रोत तक पहुंचा जा सकता है। यदि तुम मन की खोज करने में असमर्थ हो तो प्राणायाम निसंदेह उपयोगी होगा। श्वास की गति पर जागरूक रहने से प्राणायाम हो जाता है। यदि मन को बाहरी दृष्टि से हटाकर मन पर ही केंद्रित कर दिया जाए तो संकल्प नष्ट हो जाएंगे। उसका परिणाम होगा शांति, और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। राजा जनक का कथन है, मैंने अब चोर अर्थात मन को खोज लिया है, जो मुझसे मेरे असली मैं को हटाता रहा है। मैं इस चोर को तुरंत खत्म कर दूंगा। संकल्पों के कारण क्षोभ से आत्मा निज शांति से वंचित होती हुई प्रतीत होती है। क्षोभ ही मन है। क्षोभ समाप्त हो जाने से मन का पलायन हो जाता है। आत्मा ही अटल आधार बना रहता है।